अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इससे मुतालिक पीछे जो है इसकी तीनों टाइप्स को और मल्टीप्लेक्सिंग को हम बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में यहाँ जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये बेसिकली स्पेस में या फिर हला में इसको जो मल्टीप्लेक्सिंग है ये वहाँ पे काम करती है। यानी कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं वो सारी वायर कम्युनिकेशन थी। अब ये जो स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ये स्पेस में है, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है। अब चूँकि ये वायरलेस है तो इस ये जो है इंक्रीज़ करती है सिस्टम की जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ करती है और हमें फिजिकल सेपरेशन को जो यूज़र है उससे भी जो अवॉइड करती है। इन एसडीएम मल्टीपल एंटीनाज आर यूज जस्ट जबकि वायरलेस है तो इसमें हमें मल्टीपल एंटीनाज जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। जो सेंडर है वो भी एंटीनाज के थ्रू जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और रिसीवर भी जो है वो एक एंटीना के थ्रू सिग्नल्स को कैच करता है। ठीक है। जो है अब ये जो एंटीनाज हैं ये बेसिकली दीज चैनल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर विच अलो फॉर मल्टीपल यूज़र टू ट्रांसमिट डाटा सिमल्टेनियसली इन दिस सेम फ्रीक्वेंसी बैंड विदाउट इंटरफ्रेंस। उसके बाद ये जो है चैनल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और मल्टीपल यूज़र को डाटा को फ़ौरन जो है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एसडीएम जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि बेसिकली सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह में यूज़ होती है। अब ये सेलुलर नेटवर्क में किस तरह यूज़ होती है? एसडीएम मल्टीपल एंटीनाज एट द बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड। ये रिसीवर एंड और ट्रांसमीटर एंड दोनों के ऊपर एंटीनाज यूज़ होते हैं जो कि इसकी क्वालिटी को भी, ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि कम्युनिकेशन लिंक की जो कैपेसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो एसडीएम बेसिकली स्पेस में है और वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है जो कि एंटीनास के थ्रू सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। और इसकी जो कॉमन टाइप्स हैं जो कॉमन यूज़ है वो है सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। और इनमें बेसिकली मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी को ये जो है वो यूज़ करता है। और जो ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड है ये दोनों पे एंटीनास यूज़ करता है जो कि इसकी क्वालिटी, ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि कैपेसिटी, जो कम्युनिकेशन लिंक का जो कैपेसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि सीडीएम में जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि क्या कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम मल्टीप्लेक्स करेंगे यूजिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक तो हर जो मॉड्यूलेट है जो हमारे पास एक प्रॉब्लम को डिवाइड करने के बाद सब प्रॉब्लम्स जितने भी बने थे उन सब को एक सेपरेट कोड जो है वो असाइन कर दीजिएगा और वो कोड जो है वो बाइनरी कोड होगा। तो अब जैसे कि एक मॉड्यूलेट एक प्रॉब्लम एक बड़ा सिग्नल है उसका जो कोड है वो कुछ लाइंस के ऊपर 101010 ये 5 उसके कोड्स हैं। लेकिन अगर जो है हम जब उसको डिवाइड किया है फर्दर प्रॉब्लम्स में तो हर एक को जब सेपरेट हमने कोड असाइन किया है तो उसकी जो तादाद है वो उससे ज़्यादा होगी। तो जो CDM है यानी कि कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन। ये टेली कम्युनिकेशन में यूज़ करती है की जाती है जो सिग्नल है उनको कम्युनिकेशन चैनल में ट्रांसमिट करने के लिए। और इसको हर जो हमने ईच मॉड्यूलेट होता है उसको एक कोड असाइन किया जाता है और वो कोड जो है वही कोड रिसीवर एंड के ऊपर उसको डीमॉड्यूलेट करने के लिए हम वही कोड यूज़ करते हैं, तभी जाके हमारा वो जो ट्रांसमिशन डाटा है वो यूज़ होता है। अब चूँकि ये हम इसको हर मॉड्यूलेट को एक सिग्नल एक स्पेसिफिक कोड असाइन कर रहे हैं तो ये बेसिकली सेलुलर नेटवर्क्स में, वाईफाई में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और बिलखसूस ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्यों यूज़फुल है? क्योंकि जब हम डाटा को कोड की फॉर्म में सेंड कर रहे हैं तो अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन या कोई दूसरा पर्सन इसको एक्सेस कर भी लेता है तो वो कोड की फॉर्म में डाटा होता है और उसको डीकोड करने के लिए उसे की चाहिए होती है और वो जो की है वो या तो सेंडर के पास है या रिसीवर के पास है। तो उस डाटा को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। ऑल्दो कि उसने एक्सेस कर लिया है लेकिन उसको समझ नहीं पाएगा। उसको समझने के लिए की ज़रूरत होगी और वो जो की है वो सेंडर या रिसीवर के पास ही है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
ये CDM। तो ये था जो है मल्टीप्लेक्सिंग के मुतालिक बेसिक्स। उसके मुतालिक हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सर किस तरह काम करता है। उसके बाद ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल इन दोनों को एक जगह पे कंबाइन करते हैं एंड देन ट्रांसमिट ऑन अ सिंगल फिजिकल चैनल। और जो सिग्नल्स में है वो एनालॉग सिग्नल भी हो सकते हैं और डिजिटल सिग्नल्स दोनों भी हो सकते हैं। और एनालॉग सिग्नल को के लिए मल्टीप्लेक्सर किस तरह काम करता है, उसके लिए दो टेक्निक्स को यूज़ करता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनके लिए ये एक टेक्निक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि TDM को यूज़ करता है। और TDM के भी आगे से दो फर्दर टाइप्स हैं, साइक्रोनियस TDM एंड एसाइक्रोनियस TDM। तो इन सब को हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं और इंशाल्लाह आप सब लोगों को जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग के मुतालिक ईज़िली क्लियर हो चुका होगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसको देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक में। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।